हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि अवनी इंडिया वापस आती है। फिर से शनाया के साथ अवनी की मुलाकात होती है। अवनी बहुत डरी हुई थी पर खुद को जैसे तैसे संभाल के वो अपनी मॉम के साथ मीटिंग के लिए जाती है। और तभी समीरा के साथ उसकी पहली मुलाकात होती है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अवनी और अवनी की माँ कार में होते हैं। तभी अवनी की माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ है तुझे? तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? अवनी थोड़ा स्माइल करके बोलती है, फाइन माँ। आप बताइए, क्या आप ये डील साइन करेंगी उनके साथ? तब अवनी की माँ कहती है, हाँ, मुझे उनका बिहेवियर और प्लानिंग बहुत ही अच्छा लगा है। स्पेशली वो समीरा बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी कम उम्र में सीईओ बन चुकी है। समीरा का नाम सुनते ही अवनी थोड़ी गिल्टी फील करने लगती है। उसने बहुत ही रूडली समीरा के साथ बात की थी पार्किंग लॉट में। वैसे तो अवनी बहुत ही पोलाइट किस्म की इंसान है, लेकिन शनायक से मिलने के बाद वो थोड़ी इरिटेट हो गई थी, इसीलिए उसने समीरा पर गुस्सा निकाल दिया। फिर ये दोनों घर चले जाते हैं। अवनी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर ही आ रही थी, तभी उसे रिया का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है तो रिया कहती है, यार अवनी तू घर पहुंच गई है क्या? तो अवनी कहती है, हाँ यार पहुंच गई हूँ, क्यों? तो रिया कहती है, अरे तू प्रवीण को जानती है ना? प्रवीण की बर्थडे पार्टी है आज क्लब में। हमारे फ्रेंड सर्कल के सब लोग आएंगे तो वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तू रेडी रहना, मैं तुझे पिकअप कर लूँगी 8 बजे तक के। अवनी को क्लब्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। वो रिया को रिफ्यूज़ तो करना चाहती थी, पर फिर अवनी सोचती है कि ठीक है चलो यार, एक दिन की तो बात है, और वैसे भी मैं तो ज़्यादा देर वहाँ पे रुकूंगी भी नहीं। तो ऐसे सोच के अवनी रिया को कहती है कि ठीक है, मैं 8 बजे तक रेडी हो जाऊँगी, तो मुझे पिकअप कर लेना। ऐसे कह के अवनी कॉल कट कर देती है। वो देखती है कि शाम 5 बज रहे हैं, तो अवनी थोड़ी रिलैक्स करती है, फिर ड्रेसअप करने लगती है। अवनी ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। खुले बाल, थोड़ी सी डीप आई मेकअप और हाई हील्स में माशाल्लाह कातिलाना लग रही थी। उस ड्रेस में अवनी का आवर-ग्लास फिगर परफेक्टली शो हो रहा था। जब रिया, अवनी और मानव क्लब पहुंचते हैं, सभी लोग बस अवनी को ही घूरे जा रहे थे। अवनी थोड़ी ऑकवर्ड होने लगती है क्योंकि उसे ये सब अटेंशन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो रिया कहती है कि यार मैं भी तो सच के आई हूँ ना, कोई मुझे भाव ही नहीं देगा तेरे सामने। माय गॉड, तू इतनी अच्छी लग रही है यार। अवनी हंसती है। तभी मानव कहता है, यार चलो, प्रवीण की बर्थडे पार्टी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो वो लोग एक साथ फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फिर मस्ती करने लगते हैं। अवनी एक बार स्टूल पे बैठी हुई थी। उसे ये सब शोर शराबा, अल्कोहल, स्मोक, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और अवनी के पास बैठ जाता है और अवनी को देखने लगता है। अवनी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो लड़का कहता है, हाय, आप यहाँ पे न्यू हो क्या? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो अवनी थोड़ी हेजिटेंट होकर बोलती है, हाँ वो मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मुझे क्लब्स नहीं पसंद, वो मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है इसीलिए मैं आई हूँ। ऐसे कह के अवनी इधर उधर देखने लगती है, रिया को ढूंढने लगती है, पर वो तो डांस फ्लोर पे किसी के साथ डांस कर रही थी। तभी वो लड़का थोड़ा पास आता है अवनी के और कहता है, बाय द वे, आई एम राहुल, व्हाट्स योर नेम? राहुल नशे में होता है। फिर वो अवनी के हाथ को छूने लगता है। अवनी एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेती है और खड़ी हो जाती है। ये क्या बदतमीज़ी है, आपने मुझे टच कैसे किया? तो राहुल हंसते हुए फिर से अवनी को टच करता है और कहता है, फिर वो अवनी का हाथ पकड़ के उसकी तरफ खींचता है और कहता है, ज़्यादा नखरे मत दिखाइए मैडम, आपके जैसे ना बहुत देखे हैं मैंने। अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वो राहुल को धक्का देकर एक थप्पड़ लगा देती है। राहुल के दोस्त भी ये सब देख रहे थे। वो भी भड़क उठते हैं और अवनी की तरफ आते हैं। वो लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ओए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की?
अवनी उन सबको देखकर थोड़ा डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने पहले बदतमीज़ी किया है मेरे साथ, इसीलिए मैंने थप्पड़ मारा। तो उनके ग्रुप में से एक लड़का बोलता है, ये थोड़ी ज़्यादा ही बोल रही है, चल इसे सबक सिखाते हैं। ऐसा कह के अवनी को वो टच करने ही जा रहे थे, तभी तभी मानव और रिया अवनी के पास आते हैं। मानव गुस्से में राहुल को धक्का मारता है और कहता है, ओए अवनी से दूर रह, और रिया तू जा सिक्योरिटी को बुला। राहुल और राहुल के दोस्त हंसने लगते हैं। फिर राहुल कहता है, तू तू बचाएगा इस लड़की को, चल आजा देखते हैं तुझ में कितना दम है। फिर राहुल के दोस्त मानव को मारने लगते हैं। आसपास के सभी लोग बहुत ही डर चुके थे। अवनी को पैनिक अटैक आ रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ लोग गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाते हैं। रिया भी बहुत डरी हुई होती है, पर वो अवनी का हाथ पकड़ती है और ले जाने लगती है दूसरी तरफ। राहुल देखता है कि अवनी और रिया वहाँ से जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और अवनी का हाथ पकड़ता है। कहता है, कहाँ भागी जा रही हो, इतना आसान नहीं है राहुल के हाथ से बचना। वहाँ गार्ड्स भी चले आते हैं। इससे पहले कि गार्ड्स उन तक पहुँचते, तभी एक लड़की राहुल के मुंह पर जोरों का एक मुक्का मारती है। राहुल दर्द में चिल्लाते हुए अपनी नाक को पकड़ के ज़मीन पर गिर जाता है। उसके नाक से खून आने लगते हैं। अवनी फिर उस लड़की की तरफ देखती है, तो वो बस शॉक हो जाती है। ये और कोई नहीं, समीरा थी। समीरा राहुल को गुस्से से घूर रही थी। वो गार्ड्स की तरफ टर्न होती है और कहती है, आप लोग एक काम ढंग से नहीं कर सकते हैं ना। वो गार्ड्स कुछ नहीं कहते और राहुल को वहाँ से उठाकर चले जाते हैं। समीरा बहुत ही गुस्से में थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा के साथ क्लब आई थी चिल करने के लिए, पर जब वो देखती है कि कोई लड़का अवनी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। अवनी समीरा की तरफ देखती है और उसके पास जाती है। समीरा का हाथ स्वेल हो चुका था, तो अवनी उसका हाथ पकड़ती है और क्लब से बाहर आती है। समीरा कुछ नहीं कहती। वो दोनों जब क्लब के बाहर आते हैं, तो अवनी कहती है, तुमने हेल्प क्यों की? अभी तुम्हारा हाथ देखो, स्वेल हो रहा है। इतना वायलेंट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। समीरा और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। वो एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, ओ हेलो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, एक थैंक यू तो बोल दो। अवनी भी उसे घूर के देखती है और कहती है, मैंने कहा था तुम्हें मुझे हेल्प करो। तो समीरा कहती है, यार तुम कैसी लड़की हो, दिमाग का सर्किट उड़ गया है क्या? अवनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, क्या बोल रही हो तुम? समीरा अपने आप को काम करती है और कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा, राधे राधे।